रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है क्यूब रूट्स और आज हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और जिस मेथड से हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे या 1 फाइंड करेंगे, इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का, जैसे 3 का या 27 का रूट जो है वो क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट की तरफ चलते हैं। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आप लिख लेते हो कि x जो है, यूनिटी का मतलब होता है 1 का क्यूब रूट है। ठीक है, क्यूब रूट के लिए जब रूट की बात, क्यूब तो सिंपली पावर 3 होती है, लेकिन ज़रा क्यूब रूट की बात हो रही है तो पावर 1/3 लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर रूट में पावर 1/2 लिखते हैं ना, तो क्यूब रूट में पावर क्या लिखेंगे, 1/3। ठीक है, अब हमने इस पावर को ख़त्म करना है। इट मीन्स कि अगर हम दोनों साइड्स पे क्यूब ले लें, क्योंकि हम 1/3 को तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे इसके क्यूब ले लेंगे। x रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 रेज़ टू पावर 1/3 होल पावर 3। तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू, सिंपली ये दोनों पार्ट्स आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा सिंपली 1। अब इसको हम x क्यूब की तरफ मूव करेंगे, ये +1 है तो यहाँ आके -1 हो जाएगा। हेयर वी विल लेफ्ट विद 0। a क्यूब -1। अब देखें ये है, अगर x का क्यूब है -1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब 1 का क्यूब का मतलब है 1 की पावर 3। 1 की पावर 3 लें, 10 लें, 100,000 जो भी लें, सिंपली वो 1 ही आता है। तो इस 1 को हमने थोड़ी सी फार्मूले की शेप देने के लिए, जैसे ये क्यूब में था ऐसे ही इसको भी हमने क्यूब में लिख लिया। ठीक है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब। अब हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब का और a क्यूब प्लस b क्यूब का। जब हम क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना होता है। अब आपने इसमें देखना ये है कि जब हमारे पास a माइनस b की फॉर्म है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो a माइनस b हम लिखेंगे, और जब ये a प्लस b है तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, a प्लस b फार्मूला में। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सिंपली हमारे पास जब माइनस का फार्मूला है तो a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब प्लस का फार्मूला होगा तो फर्स्ट टर्म चूँकि प्लस लिख चुके हैं तो सेकंड टर्म में हम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं और इन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम क्यूब रूट निकालते हैं। अब आप देखें ये हमारे पास माइनस की फॉर्म है, इट मीन्स कि हमने इसको इस तरह से लिखना है, यानी फर्स्ट टाइम इन दोनों का माइनस, ठीक है, सेकेंड टाइम फर्स्ट वन का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वन, सेकेंड वन प्लस सेकेंड वन का स्क्वायर, और ये सिंपली 0। यानी यहाँ हमारे पास बन गया x माइनस 1, और ये हमारे पास क्या फॉर्म बन गई है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखें ये लीनियर इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 1 सिंपली जब सॉल्व होगा तो हमारे पास ये उधर जाके +1 हो जाएगा, x की एक वैल्यू आ गई +1। अब चूँकि क्यूब रूट है, इसका मतलब आंसर में हमारे पास 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक वैल्यू तो हम ये निकाल चुके हैं। अब आप देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक को जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 रूट्स हमें यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। वेरिएबल अगेन x है हमारे पास, तो x में फार्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो हेयर a हमारे पास क्या है, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 1, और सब के साथ देखें पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 स्क्वायर -4 1, और c भी हमारे पास 1 है, और 2 1। तो x हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल्स टू। अब आप देखें कि इस टर्म में अगेन हमारे पास दो फॉर्म्स आ गई, एक हमारे पास आ जाएगा ये प्लस साइन के साथ, और एक हमारे पास ये आ जाता है रूट माइनस साइन के साथ। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला में हमारे पास x प्लस और माइनस 2 वैल्यूज़ थी, एक दफ़ा हमने प्लस के साथ लिख दिया और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया। तो ये हमने सॉल्व किया, यूनिटी का या 1 का क्यूब रूट निकाला, हमारे पास 3 रूट्स आ गए, एक हमारे पास आ गया 1, अदर वन इज़ दिस एंड द थर्ड वन इज़ -1 माइनस अंडर रूट -3/2। अब जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं इनमें से आप देखें कि यहाँ पे जो भी हमारे पास ये पॉजिटिव टर्म होती है इसको हम कहते हैं ओमेगा। ठीक है, और जो दूसरी टर्म होती है नेगेटिव टर्म उसे हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है, जहाँ पर भी हम इसको पॉजिटिव के साथ देखेंगे -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये ओमेगा लिखा जाएगा। और जब -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हुए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या क्या आ गए, एक आ गया 1, दूसरा आ गया ओमेगा और तीसरा आ गया ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास यूनिटी के क्यूब रूट्स आ गए। और इसी तरह अगर आपको कोई और वैल्यूज़ दी हुई हों तो उनके भी आप क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। मेन चीज़ ये फार्मूला है, आप इसको याद रखिए और इस प्रोसीजर को सिंपली फर्स्ट स्टेप अगर आप ठीक से सॉल्व करेंगे तो आगे फर्दर सिंपली यहाँ पे तो लीनियर बन जाएगा और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिंपल है। फार्मूला में सॉल्व करेंगे और आपके पास 3 रूट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था क्यूब रूट्स का। अगर आपको समझ आया हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है या कोई भी और क्वेश्चन मैथ्स से रिलेटेड है तो आप मुझे ज़रूर सेंड करें। थैंक यू।